हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो आज हम लोग अपना जो भी हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, चूंकि हमने जनरल टर्म सीखा था किसी भी एपी का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, तो हमने वो देखा था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने एक्सरसाइज शुरू की थी चैप्टर 5 की 5.2। तो यहाँ हमने 6 क्वेश्चंस देख लिए थे, तो आज हम लोग 7th क्वेश्चन से विल स्टार्ट। तो आई गेस ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, so you have to answer me that. So now I'm solving this question, so you can check your answer is correct or incorrect. ठीक है, तो देखो तुम्हारा मेथड और जो मैं मेथड से कर रही हूँ, तो देखना क्या तुम्हारा सेम था क्या। तो अब देखो, फाइंड द 31st टर्म। तो क्वेश्चन में कहा है कि हमें 31st टर्म, सो दिस इज A31, वी नीड टू कैलकुलेट हेयर if whose 11th term, so 11th term of this AP is 38 and the 16th term of this AP is 73. So 11th term means A plus 10D is equals to 38, and 16th term means we can write it as A plus 15D is equals to 73. So here we have two equations, the first one and the second one. So by solving these two equations, I'll able to calculate the value of A and D. So now A plus 10D is equals to 38 and A plus 15D is equals to 73. So subtract the equation. So this will be A cancelled out. So this is minus 5D is equals to 13 minus 8 will be 5, and then 4 minus 3 will be 1. So this is minus of 15. ठीक है, so अब देखो क्या हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत कर दिया क्या, 6 माइनस, सॉरी एक सेकेंड, 6 माइनस 3, हाँ तो ये इट शुड बी 3 ना। हाँ, तो द वैल्यू ऑफ डी विल बी 5 7 35. सो वैल्यू ऑफ डी इज नाउ 7. सो अगर डी का वैल्यू अगर 7 है, सो इसका मतलब वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए विल बी 38 minus 10d. 38 minus 10 into d is 7. So this is 38 minus 70. तो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ a will be 10 minus 8 is 2, then 6 minus 3 is 3. ठीक है, तो a is 32. Now we want to calculate a31. So a31 will be a plus 30d. ठीक है, अब a की वैल्यू डाल देना, d की वैल्यू डाल देना, द वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ A31, दैट इज द 31st टर्म। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने कब किया था, जो हमने आई गेस पहला क्वेश्चन किया था, नहीं नहीं नहीं, थर्ड और फोर्थ आई गेस क्वेश्चन किया था, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था। तो वहां हमने देखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक ऐसा कुछ दिया था कि फर्स्ट टर्म हमको नहीं दे रखा है, सेकेंड टर्म दे रखा है, देन थर्ड फोर्थ हमको निकालना है, फिफ्थ दे रखा है। तो वहां भी हमने सेम टेक्निक अपनाई थी कि अगर सेकेंड टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, ठीक है, तो कैलकुलेट द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म, है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी यही था, बस यहाँ पे इन्होंने 10th और 11th टर्म जो भी टर्म्स थी 11th और 16th ये डायरेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी मेथड बिल्कुल सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ, जस्ट मिनट, या सो एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में, 50, इन विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म सॉरी A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म। देखो टोटल 50 टर्म्स है, तो अगर 50 टर्म्स है तो मतलब ये जो 50th टर्म है दैट विल बी 106 ना। तो आई वांट टू कैलकुलेट 29, A29। तो कैन वी कैलकुलेट इट? सो अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, A plus 2D is 12 and A plus 49D is equals to 106. Solve these equations. A plus 2D is equals to 12 and A plus 49D is equals to 106. Take the difference. A is cancelled out. 49 minus 2 is 47. 47D is equals to 6 minus 2 is 4. 10 minus 1 is 9. ठीक है, so value of D will be I guess 2. Yeah, so value of D is 2 now. So here D is 2. Now I want to calculate A. A will be 12 minus 2 into D. So this will be 12 minus 4, that is 8. So मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई है और D की वैल्यू भी आ चुकी है, तो A29 will be A plus 28D. Okay, so now you will be able to calculate the 29th term of the given A. ठीक है, now next question is तो देखो मेथड्स, जो क्वेश्चन का जो बेस है ना वो सेम ही है, बस अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें यूज होंगी, किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो नाउ दिस टाइम इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब कि जो 17th टर्म है एपी की और जो 10th टर्म है, इनका जो डिफरेंस है बेसिकली दैट इज 7, है ना। या इसको लिख सकते हैं कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। सो दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। सो नाउ A17 is
a plus 16d and a10 is a plus 9d that is equals to 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो a plus 16d माइनस a माइनस 9d विल बी इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया तो 16 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू 7d इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा 7/7। तो दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ d इज 1। तो हमें निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस तो निकालना था। सो कॉमन डिफरेंस इज 1 हेयर। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, बस इतना सा टर्म को हमने पढ़ा और यहाँ से हमने जनरल फॉर्म, ये हमने क्या यूज किया, जनरल फॉर्म में तो यूज किया। यहाँ पे जनरल टर्म क्या थी एपी की, ए एन इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अगर ये तुमको नहीं भी याद आती ना तो हमने देखा था कि इसको हमने डिराइव कैसे किया था, तो यू कैन डिराइव इट ऑन योर ओन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन आसान बहुत है, बस थोड़ा सा देखना है कि हाँ कैसे क्या कब कौन से सिचुएशन में क्या अप्लाई करना है हमको। ठीक है, नाउ विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132। कौन सी टर्म एपी की 132 होगी, मतलब एन बताना है हमको कौन सी टर्म होगी, है ना। तो एन पता होना चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए हमको, है ना। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है उसने 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो 3 में कितना ऐड करके 15 मिलेगा मुझे बताओ, दिस विल बी 12, है ना। तो प्लस 12 करके, ऐसे ही इसमें प्लस 12 किया होगा, इसमें प्लस 12 किया है, तो कॉमन डिफरेंस विल बी कॉमन डिफरेंस विल बी 12। तो ए आ गया 3, डी आ गया 12। अब मुझे चाहिए क्या, ए एन, दैट मीन्स जो nth टर्म है वो हमको दे रखी है 132। तो यूजिंग दिस टर्म, nth टर्म इज 132, यूजिंग दिस वन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ओके सॉरी, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स, ओके। सो कह रहा है कौन सी टर्म जो है एपी की विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 132 ज्यादा होगी, एक मिनट रुको, ये हमने थोड़ी यहाँ गलती कर दी है। हाँ, तो कौन सी टर्म एपी की, यानी मतलब हमें निकालना तो एन ही है, कौन सी टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। तो पहले क्या करते हैं, 54th टर्म निकाल लेते हैं। 54th टर्म विल बी a प्लस 53d, सो दिस इज 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है देखो क्या करना है, जो भी 54th टर्म आएगी ना, तो पूछा है कि 132 ज्यादा होगी, मतलब 54th टर्म में जब हम 132 को ऐड कर देंगे ना, तब जो टर्म आएगी वो बताना है उसकी क्या पोजीशन होगी। हमें क्या बताना है, 132 54th टर्म से ज्यादा, तो फॉर 54th टर्म में 132 ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसकी हमें पोजीशन बतानी है। ठीक है, सो देखो ये क्या है, 53 को और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 6 5 टू 10 प्लस 3 13, 5 6 3 6 636, so 636 is the answer। So A54 plus 132 will be 636 plus 132 is 867 768। देखो अब सिंपली क्या कर देना है हमको, अब हमें n बताना है, n की कौन सी टर्म के लिए हमारे पास 768 आएगा। ठीक है, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 768। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and d, so this is 768। तो यहाँ पे n की d की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन ना, सो वी कैन रिप्लेस इट बाय 12। so this is 12 n minus 1 is equals to 768 minus 3, that will be 765। सॉरी ये गलत है। ठीक है, सो अब इसको हटा दो, यहाँ से 12 से काट दो, तो दिस विल बी n is equals to 765 डिवाइड बाय 12 प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है दैट विल बी द रिक्वायर्ड टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम्हारा टर्म आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू AP हैव द कॉमन सेम डिफरेंस। दो AP हैं, ठीक है, दिस इज AP1 एंड AP2, ये मेरे पास दो AP गिवन। ठीक है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इसका भी कॉमन डिफरेंस D है, इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही है। ठीक है, तो अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है बट फर्स्ट टर्म की बात नहीं करी गई। अगर फर्स्ट टर्म की बात नहीं करी है तो हमने क्या कर लिया, इसका जो फर्स्ट टर्म है A मान लिया, इसका फर्स्ट टर्म को A मान लिया, कैपिटल A मान लिया। ठीक है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। देखो फर्स्ट AP है, उसकी है कोई 100th टर्म, इसकी है 100th टर्म, फिर इसकी है 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म को लिया हमने। अब उनका डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, हमने क्या किया,
100th टर्म इसके लिए और 100th टर्म ही इसके लिए, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 100। ठीक है, हमें बताना डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, सो ए 100 इज ए प्लस 99d, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को ए माना है, माइनस यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है कैपिटल ए प्लस 99 और डी क्या है सेम, तो इट विल बी इक्वल्स टू 100। नॉट टेक द डिफरेंस, ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। तो देखो 99d से 99d कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि स्मॉल ए और कैपिटल ए का जो डिफरेंस है वो क्या है 100। देखो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, मतलब अगर इसका जो 1000 टर्म है और जो इसका 1000 टर्म है इन दोनों का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, सिंपल है। तो ए प्लस 999d माइनस कैपिटल ए प्लस 999d, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम ही है ना, तो ए प्लस 999d, सॉरी दिस इज 999d माइनस कैपिटल ए माइनस 999d। तो देखो 999d तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास ए माइनस कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए, ये डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, दिस इज 100। तो इसका मतलब इनकी जो 1000 टर्म होगी ना उनका डिफरेंस भी 100 ही आ जाएगा। ठीक है, हमें यही निकालना था कि जो उनकी 1000 टर्म है दोनों एपीज का वो कितना होगा, उनका डिफरेंस कितना होगा, सो दैट डिफरेंस इज ऑल्सो द सेम। ठीक है, 100 ही होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, what we have to do is how many 3-digit numbers are divisible by 7। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसमें 3-digit नंबर की, तो 3-digit नंबर देखो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से शुरू होते हैं 3-digit नंबर और खत्म कहाँ पे होंगे 999 पे, 999। ठीक है, अब देखो 100 के बाद, तो 100 से स्टार्ट करते हैं, क्या 100 डिवाइड होगा 7 से, नहीं होगा। फिर देखते हैं 101, क्या 101 होगा, देखो 7 7 1 7, देन आएगा 31, तो नहीं होगा। फिर 102 देखो 102 होगा क्या, 7 1 7 32, ये भी नहीं होगा। 103 देखो 7 1 7 33, ये भी नहीं होगा। 104 देखो 7 1 7, देन 1 कैरी 1 4 14, ये भी नहीं होगा। देन सॉरी 34, फिर उसके बाद 105 देखो 105 होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 105 कैसे होगा, 7 1 7 7 5 35, तो 15 पे जाएगा, इसका मतलब 105 डिवाइड हो जाएगा, तो पहला नंबर 105 होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा 105 में +7 करना पड़ेगा, तो 112 होगा नेक्स्ट। अब देखो ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट टाइम देखो कौन सा होगा जो कि डिवाइड होगा 7 से, तो देखो 999 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, then 998, 7 1 7 7 7 4 28, then 118, तो नहीं होगा। 997 you can check, 7 1 7, देन 7 4 28, देन 17, नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 996 को चेक करोगे, ठीक है 996 को करोगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 995 को करोगे, नहीं होगा। 994 को करना है, अब देखो 994 को करोगे तो 7 1 7, देन 7 4 28, देन 1 कैरी, देन 7 2, तो 994 विल बी द लास्ट नंबर, 3-digit नंबर। ठीक है, अब पूछा है कि कितनी डिजिट्स लाई करेंगे, हाउ मेनी डिजिट्स, मतलब n निकालना है हमको। अब देखो अगर सपोज तुम्हें ये नहीं पता होता तो तुम क्या करते, यहाँ पे सारे डिजिट्स निकालने थोड़ा ना बैठते है ना, तो वो तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब एपी की हेल्प से तो हमको पता चल गया कि जो लास्ट टर्म है वो 994 है, फर्स्ट टर्म है पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो अब नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो a इज 105, d इज 7 and a nth term is 994, तो a plus n minus 1 into d is 994, so this implies a is 105 plus n हमको नहीं पता and d की वैल्यू हमको पता है, so this is 994। तो इसको एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं 105, so this will be 14 minus 5 is 9 and then it is 8। ठीक है, और ये आ जाएगा 889। ठीक है, सो एक सेकेंड, ये 994 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार चेक करें ना। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, n minus 1 विल बी 889 डिवाइड बाई 7, दिस इज 7 1 7, देन 7 4 7 2 40, देन 7 7 49, so n minus 1 की वैल्यू कितनी आ गई 127, so this implies the value of n will be 128।
ठीक है। तो दिस इज द, इसका मतलब 105 से लेके 994 तक टोटल जो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर है वो टोटल 128 आएंगे। ठीक है, हमको यही बताना था कि टोटल कितने नंबर्स आएंगे। सो टोटल जो है यहाँ पे 128 नंबर्स आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर 12 होगा और लास्ट नंबर देखो 250 तो आएगा, नहीं जाएगा ना, हाँ। और 250 नहीं जाएगा, 249 भी नहीं जाएगा, 248 चला जाएगा, है ना, 248 लास्ट। तो एन निकाल देना यहाँ पे। हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछा है ना, तो ए हमें दे रखा है 12 और डी दे रखा है 4, तो ए एन दे रखा है लास्ट टर्म दैट इज 248। so by this you can easily calculate the value of n. okay, so let me know in the comment section what is the value of the, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस वन, so you can easily solve it on your own. now next question is what value of n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ दिस एपी, nth टर्म ऑफ दिस एपी बोथ आर, n में ऐसा क्या डालूं मैं कि n में क्या लूं ऐसा कि दोनों का जो nth टर्म है दैट विल बी सेम। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट एपी जो है देखो 63, 65, 61। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट एपी एंड ये मेरा फर्स्ट, एक सेकेंड रुको, तो ये मेरा फर्स्ट एपी है and the second AP is 3, 10, 17 and so on. This is my second AP. इसका nth term लिखो, देखो इसका nth term will be a plus n minus 1 into d is, बढ़ रहा है 2 तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। इसका nth term लिखो a plus n minus 1 into +3 हो रहा है यहाँ पे, तो d will be 3। अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इसी ने बोला ना कि दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो दैट मीन 63 plus 2n minus 1 is equals to 3 plus 3n minus 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 60 will be equals to n minus 1, तो वैल्यू ऑफ n will be 61। दैट मीन्स कि जब मैं 61th टर्म कैलकुलेट करूंगी, सो फॉर 61 वैल्यू इनका जो nth टर्म होगा दैट विल बी सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, जो भी हमें लिखा था क्वेश्चन में सिमिलरली बस वही अप्लाई करना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एपी whose third term is 16। okay, जिसका थर्ड टर्म जो है that is 16, सेवेंथ टर्म exceeds the फिफ्थ टर्म, मतलब सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है फिफ्थ टर्म से बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे +12 कर देना। ठीक है, तो यहाँ से देखो a7 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 12। देखो हर चीज का देने का कुछ पर्पस है। ठीक है, डिटरमाइन एपी चाहिए, मतलब हमको a चाहिए और हमको d चाहिए। ठीक है, तो a7 इज बेसिकली a plus 60 माइनस a minus 4d इज इक्वल्स टू 12। तो a से a कैंसिल, 60 minus 4d इज 2d इज इक्वल्स टू 12। सो वैल्यू ऑफ d इज 6। ठीक है, इस वैल्यू ऑफ a इज 6, देन a plus 2d। अब देखो मेरे पास a तो आ गया, मुझे d भी तो चाहिए, तो a आ गया तो आई कैन इजिली d आ गया तो आई कैन इजिली कैलकुलेट a बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर। सो वैल्यू ऑफ a विल बी 4। तो अब देखो a4 है, d6 है, तो AP क्या होगी, वैल्यू 4 से शुरू होगी, +6 करते जाओ, इसमें +6 करेंगे तो 10 आएगा, +6 करेंगे तो 16 आएगा। तो इस टाइप से दिस विल बी माय AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बहुत ही आसान है यहाँ पे AP को कैलकुलेट करना, बस सिंपली पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, AP निकालना है तो सिंपल है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड D। ओके, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके सॉल्व करना है। फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, हमें लास्ट से इस एपी का 20th टर्म निकालना है ना। तो देखो इसके ना दो मेथड्स है, तो एक तो हम लोग कर सकते हैं लास्ट से निकालना है, तो एपी को अगर रिवर्स कर दे, हम लोग एपी को रिवर्स कर दे तो हम लोग निकाल सकते हैं लास्ट से 20th टर्म। रिवर्स करने का मतलब ये है कि अब ये हो गया 253। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, +5 हो रहा था, लेकिन जब हम उल्टे आएंगे तो इट विल बी -5। तो 253 में से अगर तुम -5 करोगे तो 248 आ जाएगा, नहीं है, हाँ 3 और 2, ठीक है 248। फिर वापस -5 करेंगे तो 243। तो इस टाइप से ये आ जाएगा 13, 8 और 3। तो इस टाइप से मेरे पास ये आ गया
उल्टी टर्म आ गई, तो यहाँ से मुझे लास्ट से 20th टर्म निकालना है ना, तो मुझे ए को एज्यूम करना पड़ेगा 253, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे +5 था ना, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से A20 तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि एक और मेथड कौन सा, ये तो हो गया मेथड 1, ठीक है। अब देखो सपोज करो तुम्हारे पास कोई एपी है 2 4 2 5 +3 है ना, तो 8 11 एंड देन +3 करेंगे तो 14। हाँ, तो सपोज करो, देखो एक और ले लेते हैं 17। हमें बोला जाए कि लास्ट से निकालो थर्ड टर्म, लास्ट से निकालो थर्ड टर्म। तो लास्ट से थर्ड टर्म देखो, अगर हमें पता चल जाए कि जो टर्म लास्ट से थर्ड है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, तो देन ऑल्सो वी कैन इजिली कैलकुलेट, है ना। तो देखो हमें चाहिए, हमारे पास हमें कैलकुलेट करना लास्ट से थर्ड टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 + 3 6। 6 में से अगर मैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग से है वो फोर्थ है ना, 6 में से मैं माइनस कर दूं जो मुझे लास्ट से निकालनी है टर्म, और उसमें मैं +1 कर दूं, क्योंकि देखो टोटल टर्म में से -3 करने पर, क्योंकि हमें लास्ट से थर्ड निकालना है, क्योंकि लेकिन 6 - 3 क्या आएगा, 3 आएगा, बट मुझे फोर्थ टर्म चाहिए स्टार्टिंग से, है ना। तो यानी जो भी हमारा जो भी हमारे पास लास्ट टर्म से हमें कोई टर्म निकालनी है, तो इट विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो हमें चाहिए टर्म लास्ट से +1, ठीक है, दैट विल बी द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो nth टर्म है वो 253 है, तो यहाँ से फर्स्ट वी विल कैलकुलेट n। तो निकाल लेते हैं, काम करते हैं जल्दी से इसको। तो देखो ये कितना आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल्स टू 253। 253 में से 3 चला गया, कितना बचा, तो 250 आ गया, और ये 5 सा, तो n की वैल्यू आ गई 51। तो देखो अब मुझे निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, सो 51 देन -20 +1, तो यानी 51, ये कितना हो गया, 52 - 20, तो दिस इज 2। so that means we need to calculate 32th term from the starting, तो दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग, तो तुम ये वाले मेथड से निकालो या ये वाले मेथड से निकालो, बोथ द थिंग्स आर सेम, ओके। now next question is, so in the next question what we have to do is sum of the fourth and the eighth term of the AP is 24। देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है 24 है, ऐसे ही सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम है दैट इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, दैट मीन्स अगर हमें AP निकालनी है, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट A एंड D ना, ठीक है। तो A + 3D प्लस A + 7D इज इक्वल्स टू 24। ऐसे ही A + 5D प्लस A + 9D इज इक्वल्स टू 44। सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, 2A + 10D इक्वल्स टू 24 and 2A + 9 + 5 is 14, D is equals to 44। so this is A + 5D is equals to 12, A + 7D is equals to 22। तो अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई, तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस में करते थे ना, तो वैसे ही सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से तुम निकाल लोगे A की वैल्यू और D की वैल्यू, और A और D आ जाएगा तो आई कैन फॉर्म द AP, वहाँ से आई कैन ईजिली कैलकुलेट माई AP, ठीक है। तो सिंपली जो भी कंडीशंस दी है, फोर्थ टर्म एट टर्म का सम एंड सिक्स एंड 10th टर्म का सम जो भी दिया है उनको लिख दो, सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। तो ये सुब्बा राव कोई बंदा है जिसने 1995 में एक एनुअल सैलरी जो कि 5,000 रुपीज़ है, इतने से उसने शुरुआत करी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। दैट मीन्स हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब देखो फर्स्ट ईयर में इतना है, तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 5,000 में प्लस 200 और कर दो, 5,200। फिर थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 5,400। तो इस टाइप से अब वो बोला कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। अब देखो ऐसे 200 200 200 200 बढ़ते हुए कभी तो जाके होएगी 7,000, है ना। तो ये बताना है कि जो 7,000 होगी ये कौन से ईयर में जाके होगी।
सो दैट मीन्स सिंपल है, यहाँ पे हमें ए दे रखा है, डी इज प्लस 200 और हमें nth टर्म दे रखा है, तो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n बिकॉज n इज द पोजीशन. पोजीशन मीन्स इन विच ईयर ही विल रिसीव 7,000 रुपीज. ठीक है, तो देखो a n is 7,000. So this is a plus n minus 1 into d is equals to 7,000. So ये कितना आएगा, a की वैल्यू 5,000 है तो 7 माइनस 5. ठीक है, तो एक सेकेंड रुको. 7,000 प्लस d is 200 to n minus 1 is equals to 7,000. तो 200 into n minus 1 will be equals to 7,000 minus 5,000. That will be equals to 2,000. So ये डबल जीरो गया, 2 10 जा. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 10 प्लस 1. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज 11. दैट मीन्स कि 11th ईयर में जाके जो सुबा राव है उसकी इनकम जो है वो हो जाएगी 7,000. ठीक है, कौन से ईयर में जाके, 11th ईयर में जाके, मतलब इसको तुम 11 टाइम्स 11 बार देखोगे तब जाके 7,000 बनेगा. ठीक है तो ऐसे देखो 7,000 तो फिर भी शायद आसानी से निकल जाता, बट अगर सपोज करो इससे बड़ा कुछ और हो जाता फिर उसमें निकालना मुश्किल होता. सपोज वो बोल देता कि बताओ कि 20,000 या 30,000 या 50,000 कब होगी, तो बहुत ज़्यादा साल लगते ना उसमें निकालने में. सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी. तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. सो रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ एन ईयर. ठीक है, रामकली ने अपने फर्स्ट वीक में उसने सेव किया ₹5. ठीक है, ₹5 एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 0.75. तो उसने क्या किया, हर वीक में उसकी जो सेविंग्स है ना वो 1.75 होती गई. तो देखो 5 में प्लस होगा 1.75 कितना हो जाएगा, 6.75. फिर इसमें फर्दर 1.75 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 5 0 10 7 7 14 15 5 1 कैरी 7 6 7 8 8.50 एंड इस तरीके से बढ़ता जाएगा. अब देखो क्या कह रहा है, इफ इन द nth वीक, अब कहीं पे जाके तो ये जो इनकम है, ये जो उसकी सेविंग बढ़ते बढ़ते 20.75 होगी, तो ये बताना है कि ये कहाँ पे जाके इतनी बनेगी. जैसे ये पिछला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन यही है. ठीक है, बस यहाँ पे ये कोई बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है और यहाँ पे ये बंदी जो बच्ची है ये क्या कर रही है, अपने सेविंग्स को इकट्ठा कर रही है. ठीक है तो देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये nth टर्म हो गया. तो nth टर्म विल बी इक्वल्स टू 20.75. तो दिस इज 5 प्लस n minus 1 into d is 1.75 is equals to 20.75. तो यहाँ से मुझे कर देना है 5 सब्ट्रैक्ट. दिस इज 5 7 0 5 and 1 15.75. So 7 n minus 1 is equals to 15.75 divided by 1.75. इसको सॉल्व कर देना तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ n विल बी 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 प्लस 1. तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू ऑफ n. ठीक है, सो दैट मीन्स इन दिस ईयर the income, the weekly saving income of the Ramkali will be 20.75. ठीक है, तो यहाँ पे we are done with the second exercise, that is the general term of an AP. और इस पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर लिया. तो अगर लाइक इस चैप्टर में अगर इन क्वेश्चंस को या पूरी एक्सरसाइजेस को, बस क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है नहीं ज़्यादा. फर्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल बेसिक देखा हमने, सेकेंड एक्सरसाइज में जनरल टर्म था. ठीक है, और थर्ड एक्सरसाइज में आ जाएगा सम ऑफ द एन टर्म्स. तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन ईजिली स्कोर इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, थैंक यू.